हेलो फ्रेंड्स, फाइंडिंग मिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लियोपैट्रा एक ऐसा नाम जिसने मध्य पूर्व, यूरोप, इजिप्ट और उत्तर अफ्रीकी की राजनीति में बहुत गहरा असर डाला है। ये वो शख्सियत है जिसके चर्चे उसकी मृत्यु के 2000 साल बाद आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही। कहते हैं क्लियोपैट्रा बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई उसे देख लेता तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता। कुदरत ने उस पर असीमित सुंदरता लुटाई थी। कहा जाता है कि वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चतुर, षड्यंत्रकारी और खतरनाक थी। उसने सत्ता के लिए हर वो हरकत की जिसे हम सोच भी नहीं सकते, और जीवन पर्यंत क्लियोपैट्रा के सैकड़ों पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध रहे थे। तो आइए जानते हैं डोलमाई इजिप्ट की आखिरी एक्टिव रोलर क्लियोपैट्रा के बारे में। क्लियोपैट्रा का जन्म 69 ईसा पूर्व में इजिप्ट के अलेक्जेंडर में हुआ था। क्लियोपैट्रा एक ग्रीक नाम है जिसका मतलब होता है ग्लोरी ऑफ फादर, यानी पिता का गर्व। कहते हैं क्लियोपैट्रा जब 17 साल की थी जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता एक राजा थे और कायदे से उनकी सारी मिल्कियत और उनका एम्पायर क्लियोपैट्रा और उनके भाई टॉलेमी में बट जाने वाला था। और प्राचीन मिस्र परंपरा के अनुसार वो अपने ही भाई की पत्नी बनने वाली थी। लेकिन सत्ता और साम्राज्य के संघर्ष के चलते उसे अपने ही मिल्कियत से हाथ धोना पड़ा और वो अपने ही राज्य से भाग गई। लेकिन उसने सत्ता पाने का साहस नहीं खोया था। क्लियोपैट्रा के अज्ञातवास के दरमियान भी उसकी मुलाकात जूलियस नाम के एक राजा से हुई। जूलियस रोमन एम्पायर का राजा था। जब उसने क्लियोपैट्रा को पहली बार देखा वो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया, और क्लियोपैट्रा ने भी जूलियस को अपनी खूबसूरती के माया जाल में फंसाकर उसको अपना दीवाना बना लिया। क्लियोपैट्रा ने जूलियस को वो सब कुछ दिया जो वो चाहता था, और उसके बदले जूलियस को मिस्र पर युद्ध करने के लिए उकसाया, और ठीक वैसा ही हुआ। जूलियस ने मिस्र पर युद्ध कर टॉलेमी यानी कि क्लियोपैट्रा के भाई को मौत के घाट उतार दिया। क्लियोपैट्रा को मिस्र की रानी बना दिया। ये थी क्लियोपैट्रा की राजनीति में आने की और सत्ता पाने की शुरुआत। मिस्र के परंपरा के अनुसार तब राजाओं के वंश भाई बहनें आपस में शादी करते थे, इसलिए क्लियोपैट्रा को रानी बनने के बाद अपने एक और छोटे भाई के साथ शादी करनी पड़ी। लेकिन क्लियोपैट्रा खुद अकेले ही सत्ता करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने छोटे भाई या यूं कहे उसके पति को मरवा डाला। उसकी एक और छोटी बहन की भी विष देकर हत्या करवा दी। मिस्र की सर्वे सर्वा और सत्ता देश रानी बनने के बाद जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा से शादी कर उसे रोम की रानी बनाना चाहते थे, लेकिन रोमन प्रजा उसके विरोध में थी। इस कारण क्लियोपैट्रा जूलियस की महज एक रखेल बनकर रह गई। जूलियस सीजर से क्लियोपैट्रा को एक बेटा हुआ था। क्लियोपैट्रा ये चाहती थी कि उसकी सत्ता सिर्फ मिस्र तक न रहकर रोम तक भी पहुंचे और वो रोमन साम्राज्य की रानी बन जाए, जिसके चलते जूलियस सीजर के एक जनरल एंथनी को उसने अपने माया जाल में फंसाया, और जनरल एंथनी का भी क्लियोपैट्रा की खूबसूरती पर दिल आ गया। एंथनी के साथ वो काफी समय तक रही, उसके साथ शादी भी की और एंथनी के 3 बच्चों की माँ भी बनी। और समय आने पर एंथनी के साथ मिलकर क्लियोपैट्रा ने रोमन साम्राज्य जूलियस सीजर की हत्या करवा डाली। सीजर की हत्या के बाद अब रोम का राजवारिस था जूलियस सीजर का लड़का ऑक्टेवियन सीजर। ऑक्टेवियन सीजर रोम का अगला सम्राट ना बन जाए, इसके लिए एंथनी ने और उसके साथियों ने रोम में प्रचंड युद्ध किया। उस वक्त क्लियोपैट्रा ने भी एंथनी का साथ दिया और दोनों ने मिलकर रोमन के साथ युद्ध किया, लेकिन ऑक्टेवियन सीजर की फौज के सामने वो टिक नहीं पाई और क्लियोपैट्रा अपने 70 जहाजों के साथ युद्ध स्थल से वापस मिस्र भाग आई, और बाद में एंथनी भी उसके पीछे चला गया। इधर ऑक्टेवियन सीजर किसी भी हाल में गद्दार एंथनी को सजा देना चाहता था, इसलिए उसने क्लियोपैट्रा को हथियार बनाया, और क्लियोपैट्रा ने अब ऑक्टेवियन सीजर के साथ मिलकर अपने ही शहर अलेक्जेंडर में एंथनी की हत्या कर दी। एंथनी की हत्या करने के बाद क्लियोपैट्रा ऑक्टेवियन सीजर को भी अपने माया जाल में फंसाना चाहती थी और रोमन साम्राज्य में महारानी बनने का अपना सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन ऑक्टेवियन सीजर क्लियोपैट्रा के मोह जाल में नहीं फंसा और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जैसा एक शत्रु के साथ किया जाता है, और क्लियोपैट्रा के मिस्र पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और अब क्लियोपैट्रा अकेली थी, दर दर के ठोकरें खा रही थी और अपने कुछ जान पहचान वाले साथियों के साथ छुप कर रह रही थी। क्लियोपैट्रा की मृत्यु कैसे हुई ये आज तक एक राज है।
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ऑक्टेवियस सीजर ने क्लियोपैट्रा की हत्या करवाई, जबकि कुछ मानते हैं कि क्लियोपैट्रा ने खुद अपने शरीर में सर्पदंश लेकर आत्महत्या की थी। पर कईयों का मानना है कि वो अधिक मादक द्रव्यों का सेवन करने से मरी थी। सच आखिर क्या है ये आज तक एक रहस्य है, लेकिन एक बात तय है कि लगभग 39 साल के आसपास उसकी मृत्यु हुई थी। कहते हैं खुद को खूबसूरत बनाए रखने के लिए वो विविध प्राणियों के दूध के मिश्रण से नहाती थी और कई जड़ी बूटियों का भी अपने शरीर पर उपयोग करती थी। यह भी कहा जाता है कि वो काली विद्याओं से हमेशा के लिए इतनी खूबसूरत रही थी। हालांकि उस जमाने में ये सब बातों पर विश्वास करना आम माना जाता था, लेकिन ये बात सच है कि वो जन्म से ही बहुत खूबसूरत थी और अपनी खूबसूरती को हथियार बनाकर उसने कई अनेक काम किए और कई लोगों की हत्या की और करवाई, और आखिर में उसका हश्र भी वही हुआ जो इन सब दलदलों में उतरने वाले लोगों के साथ होता है। और अपने जीवन के आखिरी समय में वो बेबस, लाचार, अकेली और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजरी और अंत में 39 साल की उम्र में मौत को गले लगा गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंचेगी।